हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अर्चना कटियार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए पोएम विंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। पोएम जो कि हमने अपने फर्स्ट पार्ट में कवर की है, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इन क्वेश्चंस आंसर्स को कवर कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टेंजा। पहले स्टेंजा में जो विंड की एक्टिविटी है वो क्या है? विंड व्हेन द विंड ब्लोज वायलेंटली। कभी कहता है कि जब हवा बहुत तेज़ी से चलती है, इट डिस्ट्रॉयस एवरीथिंग, तो ये सारी चीज़ों को नष्ट कर देती है, डैमेज कर देती है। इट ब्रेक्स द शटर्स ऑफ विंडोज़, और ये क्या करती है, जो विंडो के पार्ट्स होते हैं, जो उसके दरवाजे होते हैं, उनको तोड़ देती है, उनके शीशे को तोड़ देती है। स्कैटर्स द पेपर्स, सारे पेपर्स को फैला देती है, बिखेर देती है। थ्रो द बुक्स ऑन द शेल्फ्स, इट आल्सो टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक्स एंड ब्रिंग्स रेन। और कभी आगे कहता है कि जो किताबें होती हैं उन बुक्स को क्या करता है, जो अलमारी में रखी होती हैं उनको गिरा देता है, उसके बाद ये उन बुक्स के पेजेस को भी फाड़ देता है, टीयर कर देता है, और उसके बाद जो विंड है वो लेके आती है बारिश। इट मीन्स इस पोएम में जो विंड है वो क्या करती है, जब आती है तो अपने साथ बर्बादी को लेके आती है, सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाने के लिए आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोइट से द विंड गॉड विनोज। कभी कहता है कि जो फ्रेज है इसका मतलब क्या है? द विंड गॉड विनोज मीन्स दैट नेचर शिफ्ट द वीक थिंग्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग वंस। कभी कह रहा है कि जो विंड गॉड हैं उनका काम क्या है, वो क्या करते हैं? प्रकृति का ये नियम है कि कमज़ोर चीज़ों को मजबूत चीज़ों से अलग कर देता है, यानी कि दोनों को सेपरेट कर देता है। एवरीथिंग दैट इज़ वीक इज टोज्ड बाय द पावरफुल विंडोज एंड गेट्स डिस्ट्रॉयज विंड एंड गेट्स डिस्ट्रॉयड। हर वो चीज़ जो कि क्या है, कमज़ोर है, वीक है, उसको परेशान किया जाता है, उसको हैरेस किया जाता है पावरफुल के द्वारा, और उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। जस्ट लाइक द विनोर सेपरेट्स द ग्रेन्स ऑफ द वीट फ्रॉम द चफ्स, सिमिलरली, यानी कि जिस तरह से जो विनोअर्स होता है, जो वीट को क्या करता है, पूरी तरह से रिफाइन करता है, साफ़ करता है, उसमें जो भी डस्ट होती है, जो भी कूड़ा होता है उसको अलग करता है, और जो उसमें सॉलिड ग्रेन्स होते हैं, यानी कि जो वीक होते हैं ग्रेन्स होते हैं उनको अलग कर देता है, जो सॉलिड होते हैं उनको अलग कर देता है। सिमिलरली द विंड गॉड सेपरेट्स, उसी तरह से जो वायु के देवता हैं वो क्या करते हैं, कमज़ोर लोगों को, कमज़ोर चीज़ों को अलग कर देते हैं। किससे? मजबूत लोगों या फिर मजबूत चीज़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। कभी कहता है कि हमें अपने इस हवा को फ्रेंड बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो पोइट ने बहुत सारे सजेशंस दिए हैं इस पोएम में कि हम किस तरह से इस हवा को या फिर ऑब्स्टिकल्स को किस तरह से अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, यानी कि उन्हें एज्यूम कर सकते हैं और उससे हम स्ट्रांगनेस हासिल कर सकते हैं। सो आंसर देखते हैं। वी मस्ट मेक आवर सेल्फ्स स्ट्रांग टू फेस द वायोलेंट विंड। कभी कहता है कि हमें अपने आप को, वायु को, यानी कि जो बहुत ही बुरी तरह से तेज़ी से जो आंधी आती है, जो हवा चलती है, उससे निपटने के लिए, उसे फेस करने के लिए हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। व्हेन वी विल बी स्ट्रांग, जब हम मजबूत हो जाएंगे, द विंड विल नॉट हार्म अस, तो वो हवा, वो आंधी, वो तूफान हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, और इसकी जगह पे इट विल बिकम अ फ्रेंड एंड हेल्प अस टू ग्रो एंड फ्लोरिश। और वो हवा, वो विंड क्या करेगी, इसके सिवाय इसके कि वो हमें नुकसान पहुंचाए, इसकी जगह पे क्या करेगी, हमें अपना फ्रेंड बना लेगी, या हम उसे अपना फ्रेंड बना लेंगे, और इसके साथ साथ हम ग्रो करेंगे एंड अपने आप को फ्लोरिश करेंगे, यानी कि ये बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। What do the last 4 lines of the poem mean to you? यानी कि जो इस पोएम में आखिरी की 4-5 लाइन्स हैं उसमें क्या कहा गया है। The last 4 lines of the poem carry an important message। आखिरी की जो लाइन्स हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज कन्वे किया गया है कि the strong people emerge stronger and victorious in the face of adversities। इसमें ये बताया गया है कवि के द्वारा कि जो मजबूत लोग होते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं, वो विषम परिस्थितियों में अपने आप को और ज़्यादा मजबूत बना लेते हैं। यानी कि कहा जाता है, जैसे कि हम लोगों ने सुना होगा कि कोई अगर पत्थर फेंके तो उस पत्थर से क्या बना लेना चाहिए, हमें पुल बना लो, उन स्टोन से हमें
पुल बना लेना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, मजबूत रहेगा। उसी तरह से राइटर इस पोएम में कह रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो विषम परिस्थितियों को भी अपने अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं, यानी कि उन एडवर्सिटीज़ में, उन ऑब्स्टिकल्स में क्या करते हैं, अपने आप को और ज़्यादा मजबूत बना लेते हैं और इतना स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो विषम परिस्थितियाँ उन मजबूत लोगों के सामने टिक नहीं पाती हैं। वी मस्ट मेक अवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग लाइक अ बर्निंग फायर। और कहता है हमें, मस्ट मीन्स क्या होता है, जरूर, यानी कि देयर इज ए नेसेसिटी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हमें अपने आप को इतना मजबूत बनाना है, किसकी तरह, बर्निंग फायर की तरह, विच ग्रोज एंड फ्लोरिसेज, जो कि उगता है, यानी कि जिसकी ग्रोथ होती है, फ्लोरिस बहुत ज़्यादा फलता फूलता है, इन द वायोलेंट विंड, यानी कि बहुत ज़्यादा जो वायोलेंट तूफान है, जो आंधी होती है, उसमें भी अपने आप को वो फ्लोरिश करता है। वी आल्सो प्रॉस्पर इन द फेस ऑफ चैलेंजेस। और इस तरह से इन विषम परिस्थितियों में भी, इन लाइफ के चेंजेस में भी हम अपने आप को समृद्धशाली बना सकते हैं, अपने आप को प्रॉस्परस बना सकते हैं। तो इस पोएम में कवि ने यही बताया है कि किस तरह से जो विषम परिस्थितियाँ होती हैं, जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, एडवर्सिटीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं, हमें परेशान करने के लिए आती हैं, हमें पूरी तरह से तोड़ने के लिए आती हैं, लेकिन उन सारी परेशानियों से निपटते हुए हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है और उन सारी परिस्थितियों को क्या करना है, ओवरकम करना है, उन्हें डिफीट करना है, कि हम अपने आप को बहुत अच्छे से उन विषम परिस्थितियों से अपने आप को निकाल पाएँ। सो आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस आंसर समझ में आए होंगे। अगर ना आए हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।